विश्व पर्यावरण दिवस पर बीरपुर एएनएम स्कूल के छात्राओं ने किया वृक्षारोपण। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीरपुर एएनएम स्कूल के परिसर में छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्ष के कटाव से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को चित्र के माध्यम से दर्शाया। एएनएम स्कूल के प्रिंसिपल राहुल रंजन ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे पर्यावरण के खतरे को देखते हुए हम सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए साफ सफाई के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने की ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने व स्वच्छ की दिशा में कैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभा सके, इस विषय पर छात्राओं को डॉक्टर पंकज द्वारा बताया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण से होने वाले परिणाम एवं प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जल का दुरुपयोग रोकने एवं पेड़ को काटने से रोकने को लेकर जागरूक किया गया। आज हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 1973 से मनाना चालू हुआ। इसका सम्मेलन हुआ था 1972 में, लेकिन हम लोगों ने मनाना चालू किया 5 जून 1973। अब जानते हैं हम कि इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हमको मनाने का जरूरत क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा क्योंकि दुनिया में लोग इस पे ध्यान ज़्यादा नहीं देने लगे और हम लोग का हाई लेवल सोसाइटी क्या करने लगा। पुराने ज़माने में क्या होते थे, बहुत सारे पेड़ होते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या हम लोग के हाई एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं। जिसको बचाने के लिए हमारी सरकार, हमारे जो भी हेल्थ वर्कर है, जो भी हमारा विश्व में एक दिन रखा गया जिसको हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन उसको लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को रक्षा कर सके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। हम लोग जब पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, इसके कारण जंगल में ही क्या रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन हम क्या करें, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो हमारे वर्ल्ड से, दुनिया से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, डोडो है। डोडो एक पक्षी था जो क्या हो चुका है, उसका वो दुनिया से विलुप्त होते जा रहा है। उसके बाद सफेद हाथी, वो भी आजकल दुनिया से विलुप्त होते जा रहा है। डायनासोर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका सिर्फ कंकाल ही मिला है, वो बहुत पहले विलुप्त हो। और एक और चीज़ है, जब विश्व में बढ़ने लगा ओजोन परत में क्षय होने लगा तो इस पर ध्यान दिया। और इसके साथ पेड़ पौधे हम लोग काटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं, दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली में आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि वहाँ के दमा के जो पेशेंट हैं उनको सांस लेना में बहुत दिक्कत हो जाता है। और उसके जहाँ पे दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत सारा रुपया उसमें वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा रुपया लग जाता है। और इसके कारण, और हमारा थीम भी है इस बार का, जो 2023 का जो थीम रखा गया है, वो रखा गया है कि प्लास्टिक को पोल्यूशन से बचाना है। प्लास्टिक पोल्यूशन इसलिए बचाना ये थीम रखा गया है क्योंकि क्या है, प्लास्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं जहाँ तहाँ, इधर उधर हम लोग सही से उसका निपटारण नहीं कर पाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण जो गाय होती है वो खा लेती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पशुओं को बचाने के लिए और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं। थैंक यू। फैल गया है जिससे
अत्यधिक मात्रा में गैस निकल रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कितना हरा भरा नजारा है और यहाँ पे एकदम बिल्कुल सूखा, ना पेड़ है ना कुछ है। उसी प्रकार इसमें देखा जा सकता है कि हमें पानी हमारे लिए कितना मूल्यवान है। हमें पानी को बचाना चाहिए, साथ ही साथ हमें पेड़ को भी बचाना चाहिए। हमें अत्यधिक मात्रा में एयर पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। एयर पॉल्यूशन आजकल अत्यधिक मात्रा में वाहन हो गए हैं, जिससे कि बड़े बड़े शहरों में ऑड और इवन नंबर पे गाड़ियाँ चलती है। एक दिन ऑड चलता है तो एक दिन इवन चलता है, इसीलिए हमें एयर पॉल्यूशन भी नहीं फैलाना चाहिए। और सरकार सीएनजी गैस का यूज कर रही है, क्योंकि और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण सरकार ने सीएनजी गैस का यूज करवाया है। पहले के समय में हम बिजली का कम उपयोग करते थे, अभी के समय में हम बिजली का ज़्यादा उपयोग करने लगे, उससे भी हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है। आज हम फ्रिज, एसी, कूलर इत्यादि का यूज कर रहे हैं, पहले के समय में नहीं था। फ्रिज से सीएफसी गैस निकलता है, जो कि हमारे ओजोन परत पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे स्किन पर प्रभाव डालते हैं और जिससे कि स्किन इन्फेक्शन जैसी डिजीज अत्यधिक मात्रा में होने लगी है। हाँ, स्किन कैंसर। इसलिए हमें अपने देश को बचाने के लिए पेड़ को कम काटना चाहिए, ऑक्सीजन का कम यूज करना चाहिए और अपने आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए और जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। और हम आज इसी दिन के अवसर पर हम आज के सभी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पेड़ लगाए जाते हैं। और मानव और प्रकृति का सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि मानव जो होता है प्रकृति पर निर्भर होता है और प्रकृति जो होता है वो मानव पर निर्भर होता है। मनुष्य CO2 छोड़ते हैं और जिसे पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे O2 देते हैं और CO2 छोड़ते हैं। थैंक यू। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का हमारा यही मकसद है कि हम सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके कि कोई भी पेड़ ना काटे और जो भी पेड़ काटते हैं हमें उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि हम बिना पेड़ के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे इम्पोर्टेंस रखता है, ऑक्सीजन के बिना हम किसी काम का नहीं है। और हमें ना ही प्लास्टिक का यूज करनी है। इस साल का हमारा थीम है प्लास्टिक। हमें प्लास्टिकों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के कारण बहुत ज्यादा होता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी से मनाना हुआ है। अब पहले 1972 में ही घोषित हो गया था, लेकिन किसी कारणवश 2 वर्ष हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का हम लोग का यही मकसद है कि लोग को हम जागरूक कर सके कि वो पेड़ की कटाई कम से कम मात्रा में करे और हम अपने आने वाले जनरेशन को बचा सके। थैंक यू। माय नेम इज तनु कुमारी फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। आज जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हम पेड़ पौधा इसलिए लगाते हैं कि लोगों को एक जागरूकता फैलाना होता है, एक मैसेज देना होता है कि पर्यावरण को कैसे हमें बचाना है। कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले मैं स्वच्छता के लिए अभी अपने आप को नजरिया बदलना होगा, सबका नजरिया बदलना होगा, क्योंकि स्वच्छता को भी बढ़ावा देके जैसे कि उचित कचरे का निस्तारण करके पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगा के शुद्ध ऑक्सीजन का मतलब अंतर्ग्रहण कर सकते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के दिन हम लोगों को, इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में अवेयरनेस फैलाना लोगों में, ताकि हमारा एक हम लोग अपने आप को और अपने आने वाले जनरेशन को उचित पर्यावरण, एक अच्छा स्वच्छ पर्यावरण मुहैया करा सके। सानू कुमारी। आज 5 जून पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। इसमें होता है कि अवेयरनेस, हम लोगों को इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस
फैलाए हम लोग। जैसे कि मतलब आजकल देखा जा रहा है कि मतलब वृक्ष का अंधाधुंध काटा गया, उसके बाद जंगल वगैरह सब नष्ट कर दिए गए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और ह्यूमन फैसिलिटी भी धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही, नए नए फैसिलिटी आ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसका असर सीधे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है ना। जैसे कि एयर पोल्यूशन है ना, वायु का प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो इससे हमारा इन्वायरमेंट का क्षति हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, और अच्छा इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कारण जैसे कि वायु संबंधी रोग, जैसे सांस का विकार होना, हार्ट संबंधी रोग होना, ये सब इत्यादि इसमें शामिल है। तो जब तक हम लोग इन्वायरमेंट को सही नहीं रखेंगे, मतलब हम लोग स्वस्थ जीवन की कामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है, जैसे हमारा आपका सरकार का काम नहीं है, हम सबका है ना। इसमें हम लोग सारे जिम्मेदार हैं, और सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और एक अच्छा पर्यावरण रहे जिसमें हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। राहुल।